बहुत वक्त पहले की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग शख्स रहा करते थे जिनका नाम हाजी उस्मान था। हाजी उस्मान नेक दिल, नमाजी और बहुत सब्र वाले इंसान थे। मगर उनकी एक परेशानी थी, उनका इकलौता बेटा सलमान बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं था। सलमान न तो नमाज का पाबंद था, न किसी काम धंधे में दिल लगाता। दिन भर गांव की गलियों में इधर उधर आवारा घूमता और वक्त बर्बाद करता। हाजी उस्मान ने कई बार उसे समझाया, मगर सलमान पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर एक दिन उन्होंने सोचा कि अब उसे जिंदगी की असल हकीकत का एहसास कराना जरूरी है। उन्होंने सलमान को पास बुलाया और कहा, बेटा, अलमारी में एक पुरानी घड़ी रखी है, जरा जाकर उसे ले आओ। सलमान अंदर गया और वह घड़ी लेकर आ गया। घड़ी देखने में साधारण सी थी, लेकिन हाजी उस्मान की आंखों में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने सलमान से कहा, अब इस घड़ी को लेकर बाजार जाओ और वहां जितने लोग मिले सबसे इसकी कीमत पूछ कर आओ। सलमान उस घड़ी को लेकर बाजार चला गया। किसी ने कहा इसकी कीमत 500 रुपये है, किसी ने 800 और किसी ने 1000 रुपये तक बताए। सबने अपनी समझ और ज़रूरत के मुताबिक उसका मूल्य बताया। वह घर लौटा और सारी बातें अपने वालिद को बताईं। हाजी उस्मान मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटे, अब इसे वापस अलमारी में रख दो। अगले दिन उन्होंने फिर सलमान को बुलाया और कहा, अब फिर से इस घड़ी को लेकर जाओ, लेकिन इस बार लोगों से घड़ी में चल रहे वक्त की कीमत पूछना। सलमान को बात कुछ अजीब लगी, मगर पिता की बात मानकर वह दोबारा बाजार गया। जब उसने लोगों से समय की कीमत पूछनी शुरू की तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, अरे पागल हो गया है क्या? कोई कहता, तुम्हारी अक्ल ठिकाने पर नहीं। कई दुकानदारों ने तो उसे दुकान से भगा दिया। सलमान बहुत परेशान और मायूस हो गया। आखिर में वह एक बूढ़े जौहराई के पास पहुंचा, जिसका नाम हकीम अब्दुल अजीम था। वह बहुत समझदार और दीनी इल्म वाला इंसान था। सलमान ने जैसे ही सवाल किया, हकीम साहब समझ गए कि लड़का किसी गहरी बात की तलाश में है। हकीम साहब ने कहा, बेटा, जिस वक्त की कीमत तुम पूछ रहे हो वो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। ये वक्त ऐसा खजाना है जिसे न तुम खरीद सकते हो न बेच सकते हो। करोड़ों रुपए देकर भी इंसान अपनी जिंदगी का एक लम्हा वापस नहीं ला सकता। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने भी वक्त की कसम खाए है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, यानी वक्त की कसम, इंसान घाटे में है। वक्त की एक अजीब बात है, ये चुपचाप गुजर जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। ये हमारे हाथ में है कि हम इस वक्त का कैसे इस्तेमाल करते हैं, नेकी के कामों में या फिर गफलत और खेल तमाशे में। सलमान की आंखें भर आईं। ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर एक बोझ उतर गया हो। वह भागता हुआ घर लौटा और अपने वालिद हाजी उस्मान को सब कुछ बताया। हाजी साहब ने सलमान को गले से लगा लिया और बोले, बेटा, अब अगर तुमने वक्त की कीमत समझ ली है तो यकीन मानो अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते आसान कर देगा। नमाज का एहतिमाम करो, मेहनत करो और किसी का हक मत मारो। उस दिन के बाद सलमान की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। वह फज्र की नमाज से दिन की शुरुआत करता, मेहनत करता और हर लम्हा कुछ नया सीखने की कोशिश करता। पहले जो दिन रात वक्त बर्बाद करता था, अब वह सुबह की अजान के साथ उठता, फज्र की नमाज पढ़ता और फिर अपने वालिद हाजी उस्मान से तालीम और दुनियावी कामकाज की सीख लेता। गांव के लोग भी हैरान, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही सलमान है जो कभी हर काम से जी चुराता था। लेकिन जैसे ही सलमान की जिंदगी संवरने लगी, शैतान ने अपना काम शुरू कर दिया। एक दिन गांव में एक तिजारती काफिला आया। उस काफिले में एक नौजवान ताजिर था, नाम था याकूब। वह चालाक, जबान का तेज और बहुत पैसा वाला था। याकूब ने सलमान को देखा और उसकी ईमानदारी, मेहनत और सीधी बातों से प्रभावित होने का नाटक किया। सलमान भाई, याकूब ने कहा, तुम्हारे जैसे भरोसेमंद इंसान बहुत कम हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शहर चलो, वहां दुकान संभालो और हम दोनों मिलकर बहुत कुछ हासिल करें। सलमान को यह एक अच्छा मौका लगा। उसने हाजी उस्मान से मशवरा किया। हाजी उस्मान ने कहा, बेटा, दुनिया में बहुत से लोग चेहरे पर नेक लगते हैं मगर दिल में फरेब रखते हैं। लेकिन अगर तुम अल्लाह का नाम लेकर सच्चाई और ईमानदारी से काम करोगे तो इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। सलमान ने तय कर लिया कि वह याकूब के साथ शहर जाएगा, लेकिन वादा किया कि वह रोज़ा, नमाज और अपने दीनी उसूलों को कभी नहीं छोड़ेगा। शहर जाकर सलमान ने काम संभालना शुरू किया। वह हर सौदे में ईमानदारी बरतता, ग्राहकों से नरमी से पेश आता और किसी से धोखा नहीं करता। कुछ ही महीनों में उसकी नेकनामी चारों तरफ फैल गई। ये बात याकूब को चुभने लगी। उसे डर था कि अगर सलमान इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो दुकान की इज्जत उसी के नाम से जुड़ जाएगी। एक दिन याकूब ने सलमान से कहा,
कभी कभी थोड़ा झूठ बोलना भी जरूरी होता है तिजारत में। अगर ग्राहक को माल सस्ता बताकर बेचोगे तो मुनाफा ज्यादा होगा। सलमान ने कहा, याकूब भाई, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग तौल में कमी करते हैं वो तबाही में होंगे। सूरत अल-मुतफ्फिफीन। मैं अपने रब को नाराज नहीं कर सकता। ये सुनकर याकूब और भी चिढ़ गया। उसने सलमान को दुकान से निकाल दिया और कहा, तुम्हारे उसूल तुम्हें कहीं नहीं ले जाएंगे। दुनिया चालाकी से चलती है, नमाज से नहीं। सलमान चुपचाप बाहर निकल आया, लेकिन उसका यकीन डगमगाया नहीं। उसने वही सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान लगाई और वहां से काम शुरू किया। उसने हर ग्राहक से इंसाफ किया, हर दाम सही बताया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ उसकी दुकान पर लगने लगी। कुछ ही महीनों में उसकी सच्चाई और मेहनत ने उसे इतना उठा दिया कि बड़े व्यापारी भी उससे माल लेने लगे। और याकूब, उसकी दुकान पर अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि लोगों को धोखे की बू आने लगी थी। एक दिन याकूब सलमान के पास आया, सिर झुकाए, आंखों में शर्म और हाथ में तौबा। मुझे माफ कर दो भाई, उसने कहा, तुमने जो राह चुनी थी वो असल राह थी। मैं समझ नहीं पाया। सलमान ने उसे गले से लगा लिया और कहा, जो अल्लाह से डरता है वही हमेशा जीतता है। इस दुनिया में वक्त, मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ा सौदा है। रात के सन्नाटे में जब सारे शहर की रफ्तार थम चुकी थी, अली अब भी अपने पुराने कोने में बैठा था, जहां वो अक्सर सोचा करता था कि उसकी जिंदगी इतनी उलझी हुई क्यों है। उस रात उसके हाथ में अब्दुल हकीम साहब की दी हुई घड़ी थी, वही घड़ी जिसने उसे पहली बार वक्त की कीमत समझाई थी। मगर आज घड़ी के कांटे कुछ और कह रहे थे। घड़ी चल रही थी, पर वक्त जैसे ठहर गया था। अब्दुल हकीम साहब अब नहीं रहे थे। उनका अचानक हुआ इंतकाल अली को भीतर से झकझोर गया था। उनके जाने के बाद अली को उनकी वसीयत का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, बेटा अली, घड़ी तुम्हारे पास है, अब वक्त भी तुम्हारे हाथ में है। जो मैंने सिखाया उसे दूसरों तक पहुंचाना, यही तुम्हारा असली इम्तिहान है। अली ने ठान लिया कि वो अब अपना वक्त न खुद बर्बाद करेगा और न किसी और को करने देगा। उसने अपने मोहल्ले में छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जो पहले गलियों में आवारा फिरा करते थे। उसने वक्त की अहमियत पर छोटे छोटे भाषण दिए, लोगों को समझाया कि वक्त सिर्फ घड़ी की सुइयों में नहीं, इंसान की नियत और कर्म में भी होता है। धीरे धीरे अली की मेहनत रंग लाने लगी। मोहल्ले के लोग उसे इज्जत देने लगे। लेकिन एक रात एक अजनबी उसके पास आया, फटी हुई टोपी, उलझी दाढ़ी, आंखों में गहराई और दर्द का समंदर। क्या तुम ही अली हो? उसने धीमे से पूछा। हाँ, मगर आप? मैं वही हूँ जिसने वक्त को कभी ठुकराया था, अब वही वक्त मुझे ठुकरा रहा है। उस अजनबी की कहानी भी अजीब थी। उसने कभी दौलत और घमंड में वक्त को नजरअंदाज किया था। अब वो पछता रहा था और अली के पास अपनी खोई जिंदगी का हिसाब मांगने आया था। अली ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, अगर तुम आज भी वक्त को पहचान लो तो कल खुद तुम्हें पहचान लेगा। अब सलमान कामयाब हो चुका था। शहर में उसका नाम एक सच्चे और नेक ताजिर के तौर पर लिया जाने लगा था। लेकिन दिल में कहीं एक बात उसे बेचैन कर रही थी, गांव। वही गांव जहां उसने वक्त को समझा, अपने वालिद हाजी उस्मान से सीख ली और हकीम अब्दुल अजीम की बातें उसके जहन में उतर गई थीं। अब वह चाहता था कि जो सबक उसने सीखा है वह दूसरों तक भी पहुंचे, खासतौर पर उस गांव के नौजवानों तक जो उसी की तरह वक्त बर्बाद कर रहे थे। एक दिन सलमान ने दुकान बंद की, सारा हिसाब किताब अपने एक भरोसेमंद साथी को सौंपा और अपने वालिद के पास गांव लौट आया। हाजी उस्मान उसे देखकर बहुत खुश हुए और उनका दिल दुआओं से भर गया। गांव में सलमान की वापसी की खबर आग की तरह फैल गई। लोग सोचने लगे कि शहर से इतना कामयाब होकर लौटने वाला लड़का अब यहाँ क्या करेगा। मगर सलमान के इरादे साफ थे। उसने गांव की मस्जिद के पास एक छोटी सी इल्म और हिकमत की बैठक शुरू की। वह हर जुमेरात को नौजवानों को बुलाता, चाय और खजूर का इंतजाम करता और फिर उन्हें कहानियों के जरिए वक्त की अहमियत समझाता। भाइयों, वह कहता, तुम्हारे पास जो सबसे कीमती दौलत है वो तुम्हारा वक्त है। तुम सोचते हो अभी बहुत जिंदगी बाकी है, लेकिन मौत दरवाज़ा खटखटा कर नहीं आती। अल्लाह ने हर इंसान को 24 घंटे दिए हैं, ये तुम पर है कि तुम उन्हें बर्बाद करोगे या कुछ बना लोगे। धीरे धीरे गांव के लड़के जो पहले आवारा फिरते थे, अब नमाज के लिए मस्जिद आने लगे। कुछ ने अपने छोटे कारोबार शुरू किए, कुछ तालीम में ध्यान देने लगे। सलमान ने गांव में एक मदरसातुल इल्म वल हुनर, ज्ञान और हुनर की पाठशाला भी बनवाई, जहां बच्चों को कुरान की तालीम के साथ साथ हाथ की मेहनत के हुनर भी सिखाए जाने लगे, जैसे बढ़ईगिरी, सिलाई, खेती और तिजारत के उसूल। वो अक्सर एक बात दोहराता, अगर तुम्हारे हाथ में हुनर हो, दिल में ईमान हो और जहन में वक्त की कीमत हो, तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।
ये सब देखकर याकूब भी गांव आया और सलमान का मददगार बन गया। उसने अपने पिछले गुनाहों की तौबा कर ली और अब वह दूसरे गांवों में जाकर सलमान की तरह वक्त और ईमानदारी की बातें फैलाने लगा। एक दिन हाजी उस्मान ने सलमान को अपने पास बुलाया और नम आंखों से कहा, बेटा, मुझे अब चैन है। तुझे देखकर ऐसा लगता है जैसे वक्त ने खुद तुझे इनाम बना दिया है इस गांव के लिए। सलमान ने उनका हाथ चूमा और कहा, अब्बा, जो सबक आपने मुझे दिया वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। अब मैं हर जिंदा दिल तक उसे पहुंचाना चाहता हूँ। वक्त को पहचानो, उसे ज़ाया मत करो। जो वक्त की कीमत जानता है, अल्लाह उसके हर लम्हे में बरकत अता करता है। वह इंसान न सिर्फ खुद बदलता है बल्कि दूसरों की जिंदगी भी संवारता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर इस कहानी का कोई हिस्सा आपके दिल को छू गया हो तो दूसरों तक भी इसे पहुंचाए। हो सकता है किसी को जिंदगी की नई राह मिल। के बच्चों, बूढ़ों और जवानों को वक्त की अहमियत समझा रहा था, पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। अजनबी, जो अब अली के साथ रहने लगा था, रोज उसके काम में मदद करता, झाड़ू लगाता, बच्चों को पानी पिलाता और गली में लोगों को सलाम करता। कुछ ही दिनों में मोहल्ले के लोग उसे पहचानने लगे थे, मगर कोई उसकी असली पहचान नहीं जानता था। एक दिन जब अली कुछ पुराने कागजात की सफाई कर रहा था, एक लिफाफा उसके हाथ लगा। उसमें लिखा था, ये अब्दुल हकीम का खोया हुआ बेटा। वह वक्त के नशे में इतना डूबा कि पिता को भी भुला बैठा। अगर कभी लौटे तो उसे माफ कर देना, यही मेरा आखिरी पैगाम है। अली का दिल धक से रह गया। वो दौड़ते हुए अजनबी के पास पहुंचा और सीधा सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? अजनबी चुप रहा। क्या तुम अब्दुल हकीम साहब के बेटे हो? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने वक्त को बेकार समझा, पिता की बातें मजाक लगी, और जब समझा तब बहुत देर हो चुकी थी। अली ने उसे गले लगा लिया, तुमने वक्त खोया था पर अब तुमने उसे पा लिया है। और जब इंसान वक्त से सीख ले तो वो सबसे बड़ा बदलाव होता है। उस दिन के बाद दोनों ने मिलकर मोहल्ले में वक्त की पाठशाला नाम से एक संस्था शुरू की, जहां हर उम्र के लोगों को वक्त का सही उपयोग करना सिखाया जाने लगा। अब अली सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो एक मिसाल बन गया था। और वो अजनबी, अब वो अब्दुल हकीम साहब का बेटा नहीं, वक्त का सच्चा सेवक बन चुका था।